हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये एक पहला इतिहास कौन से 21 अध्याय था? पहला इतिहास 21 अध्याय और समूएल दोनों मिलाकर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है दाऊद ने क्या किया। देखो गिनती करना कोई पाप नहीं था, तो भी परमेश्वर के नज़र में क्या था, ये जो किया था ये बुरा, मतलब एक तरह से मान लो पाप ही है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर के। दाऊद के मन में आया था कि मैं इजराइलियों को गिनती लूं। दाऊद कौन था? राजा। कौन था? और उसने गिनती भी लिया। वहाँ पर लोग समझा रहे थे उसके सेनापति कि कितना भी हो कोई बात नहीं, छोटे कोई बात नहीं, हम लोग क्या है, प्रभु क्या करेगा, 100 गुना बढ़ा देगा। हालेलुया। पर दाऊद क्या है, गुस्सा हो गया। क्या हो गया? और जो राजा की आज्ञा था उसके अनुसार राजा ने, जो सेनापति थे, सबने किया, यहूदा और इजराइलियों को गिनती लिया। और जब उसका आके बताया कि इतने इतने हैं, क्या बताया था? कितना? 11 लाख था ना। यहाँ पर लिखा 5 में, क्या लिखा है? यहूदा के 4,70,000। 5 में क्या लिखा था? 5 में तब योआब ने प्रजा को गिनती, तब योआब ने प्रजा की गिनती को जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इजराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। कितने? 4,70,000। ये बात सुनने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इसको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है, पाप किया है। क्या किया है? पाप किया है। अब देखो यहाँ पर गिनती लेना गलत नहीं था, ले सकता था, लेकिन इसकी आज्ञा प्रभु ने नहीं दिया था। किसने दिया था? प्रभु ने नहीं दिया। एक आयत पढ़ो, क्या लिखा था? शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध, और शैतान इजराइल के विरुद्ध उठा। इजराइलियों की गिनती ले। किसकी? किसने कहा था? शैतान ने। अब यहाँ पर विश्वास देखो, यहाँ पर इजराइली यहूदा उनको तो छोड़ो, है ना, यहाँ पर हमारे लिए है। हम क्यों शैतान की बात माने? अच्छा भी हो क्यों माने हम? कुछ भी हो, हम शैतान की बात को क्यों माने? शैतान की बात को उसने कहा था इजराइलियों को गिनती लो, सारे फौजी गिन जाएंगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दुनिया सुनेगी कि दाऊद के पास इतना क्या है, बड़ी आर्मी है। पर परमेश्वर ने तो नहीं बताया था ना। बताया किसने था? शैतान ने। किसने? गिनती ले सकता था अगर परमेश्वर बताता था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहा है परमेश्वर, शैतान कुछ भी कहे, हम क्यों शैतान की बात को माने? हवा से नो सही बात बताया था, हवा से सही बात बताया, तुम फल खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, है ना। क्या जिसने फल बनाया था, क्या फल खाने के नहीं देता उसको? बच्चा जब पैदा होता है बोल दोगे भैया मुंह में ठूस लेके भात दाल चावल खा लेगा? उसका समय होता है ना। तो परमेश्वर ने तो अधिकार रखने के लिए बनाया था हमें। हो सके भविष्य में एक क्या होता, समय होता खाने की, पर बीच में शैतान आके बोल रहा है परमेश्वर झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहे हैं। घूस लगा दिया ना अपने। तुम खाओगे तो मरोगे नहीं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि शैतान भी वो फल खा रहा होगा वहाँ पर, तभी स्त्री के मन में आ गया कि ये तो खा रहा है, मर नहीं रहा है, तो हम कैसे खाएंगे, तो मर जाएंगे। कुछ भी हो, आदम से बात नहीं किया, हवा से बात किया, और हवा क्या है? अब यहाँ पर परमेश्वर आता है। देखो पाप किसने किया था? हवा ने। हवा ने किया था। खिलाया किसने था? सांप ने खिलाया था, और हवा ने खाई थी, और हवा ने अपनी आदम को बकाया। पता नहीं सब्जी में बना के खिलाया, कैसे खिलाया, है ना, वो भी खा गया। परमेश्वर आता है, तीनों को दंड देता है, पर किसको दंड मिलना चाहिए था? सांप को। सांप को मिलना चाहिए, पर तीनों को दिया। संसार का कानून है ये, जो गलती करेगा उसको पाप मिलेगा ना। परंतु परमेश्वर कह रहा है तुमने क्यों सुना? कारण तुमको मिलेगा। माफ कर देता, नहीं किया ना। दाऊद
कहाँ से उठाया था इसको? घोड़े पे से उठाया था दाऊद को। कहाँ से? घोड़े पर। बकरी चराता था। नाम के थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, है ना? बकरी चराने वाले पढ़े लिखे थोड़ी होते उतना, होते हैं? हाँ भैया, ये लेफ्ट लिखा है, राइट लिखा है, इतना पढ़ लिया बस, बहुत काम है ना? नाम गांव में भी ऐसे ही कहते हैं लोग, बेटियों को पढ़ा रहे हैं ना, नाम पता पर पढ़ ले, है ना, उसके बाद तो शादी ही करना है, जाकर पढ़ती रहेगी। आज भी यही हो रहा है भैया, कम से कम नाम पता पर पढ़ रहा है ना। दाऊद को परमेश्वर ने राजा बना दिया, बकरी चरा रहा था, भेड़ बकरी। ये परमेश्वर कह रहा है कि तुमने परमेश्वर का गुस्सा क्यों इसके ऊपर आया? तुम शैतान को बात सुन लिया। क्यों सुनी, है ना? मतलब क्यों सुना? झगड़ाना करना कोई, बहुत बार झगड़ाना हुआ था बाइबल में, है ना? मूसा ने बहुत लोगों ने करवाया, है ना? लिखा है कि इतने लाख आदमी थे, इतने लाख आदमी थे, है ना, इजरायलियों के। पर जब दाऊद ने किया तो परमेश्वर का गुस्सा इसके ऊपर आ गया। साथ में ऐसा लिखा है ना, क्या लिखा है? और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया है वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का धर्म दूर कर, मुझे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, ये कौन है? परमेश्वर का दास था। जाकर दाऊद से कहा, यहोवा ये कहता है कि मैं तुझे 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं तुझ पर डालूं। कितने? कौन सी डालूं? कौन सी? 3 विपत्ति। कौन सी 3 विपत्ति था? 3 वर्ष का काल। 3 बरस के अकाल। दूसरा क्या था? 3 महीने तक तुझे नाश करते रहे और तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे। करते रहे और तेरे शत्रु। यहोवा की तलवार चले। कितना कष्ट पड़ रहा हो हमारे पे आवाज आने तक, है ना? और लास्ट में क्या था? 3 दिन यहोवा की तलवार चलती रहे, अर्थात मारी देश में फैले, और यहोवा का दूत इजरायलियों के देश में चारों तरफ विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। क्या होता पता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, गलती तो हो जाएगी परंतु भागेंगे नहीं। है? यस। कितने लोग नुकसान हो जाता है ना, कितने लोगों की पत्नी मर जाती है या पति मर जाता है तो दारू पीना सीख लेते हैं। अन्य जातियां भी और प्रभु के भी लोग भी ऐसे ही बन रहे हैं। प्रॉब्लम आता है, इसके ऊपर प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है? मैं किसी के हाथ में नहीं पड़ूंगा, मैं अपने प्रभु के हाथ में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, हमारा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे फिर उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पर लोग क्या कहते हैं? अपनी समझ की सहारा लो, है ना? वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। बोले नहीं, हम तो अपनी समझ की सहारा लेंगे, है ना? यहाँ पे क्या बोला था दाऊद ने? दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं। हालेलुया। हालेलुया। और इसका बताया भी क्यों? क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। हालेलुया। तब ये उस देश में मारी आई, एक स्वर्गदूत आया और 70,000 पुरुष मर गए, मतलब बीमारी से मर गए। क्यों ये किया था? ये पता है, ये हमारे लिए क्या है? एक उदाहरण है। क्या है ये? उदाहरण है। क्या उदाहरण है? देखो, अगर इसको दंड नहीं देता ना तो आने वाले समय में ऐसे भी तो लोग कठोरी थे। इजराइल के इतिहास पढ़ते तो जितने राजा है ना, जो राजा प्रभु के साथ थे, प्रभु उनको देश में चैन दिया, शांति दिया। देखो ना हिरालय में, इसको पकड़ लो, पीछे बैठो, उसको सुविधा के पास बैठो आप। तो उनके साथ तो परमेश्वर आशीष देता रहा, शांति देता है ना, जिससे भी लड़ते थे जीतते थे। परंतु जो दुष्ट थे, ये हमारे लिए क्या है? चेतावनी है। और यहाँ पर बहुत सारी घटना जो हमने पढ़ा था पहले इतिहास 21 में, तो क्या लिखा? बहुत सारी घटना घटी थी, परंतु यहाँ पर लिखा है 15 में, क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने एक दूत को और सलम को उसका नाश करने को भेजा, और वो नाश करने ही पे था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ। हालेलुया। यहोवा दुख देने से और स्वर्गदूतों को मना कर दिया। कहाँ गया था?
पहले तो देशी में इधर उधर घूम के कर रहा था, अब पूरा राजधानी खत्म करना है। यरूशलेम क्या था? राजधानी। आज भी राजधानी है, यरूशलेम को भी नाश करें, वहाँ के भी लोग, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? दुख देने से प्रेरित हुआ। यहाँ पर बहुत सी बातें लिखा है ना, पर यहाँ पर क्या है? दूत ने बताया, परमेश्वर ने भी बताया, दूत ने भी बताया कि क्या करना है, बलि चढ़ाना है। और वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर क्या नाम था उसका? अमरोन, अमरोन, हाँ, अमरोन की खलियान में वो क्या कर रहा था? वो यहाँ पर दौरी कर रहा था। दौरी को दाँव होते ना, जिससे गेहूँ हो जाता ना। अब तो गाड़ी आ गई, थ्रेशर में डालो सब, अब तो खेती में से काट लेती हैं गाड़ियाँ। पहले क्या होता था? हल्का हल्का जब गेहूँ कच्चा होता था, पकने से पहले हंसुए से काटते थे। आज भी कहीं भी काटते हैं ना, हंसुए से काट कर क्या करना है? छोड़ देना है, और उसको क्या है? बांध कर शाम को या सुबह में कभी भी जब मिले खलियान में लाते थे। और खलियान में क्या करते थे? बैल बीच में खंबे गाड़ देते थे, जैसे एक खंबा गड़ा हुआ है, और 5 4 जितना बड़ा दौना है लाइन से बैलों को बांध देते थे। और जैसे वो खड़ा कर कर क्या करते थे? ये गेहूं के जो है खड़ा करके ऐसे लाइन से पूरा गोल, जहाँ जहाँ पैर जाए उतने दूर पे, और उसको 2 घंटे 3 घंटे बैल को उस पर हाँकते थे। और उनको पैरों से क्या होता था? ये जो अनाज था अलग हो जाता था। और फिर एक बार फिर क्या, बैल को साइड में करके फिर दोबारा इसको खड़ा करते थे कि अच्छे से हो जाए, फिर वही घुमाते। यहाँ पे दौरी कर रहा था, और यहाँ पर क्या, परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो आया, और परमेश्वर ने कहा था जा उसके खलियान में क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है पश्चाताप के लिए। और यहाँ पर क्या है? दाऊद आता है और सब खरीद कर, इसका जितना था सब कुछ यहाँ पर बोल रहा था। अमरोन, क्या नाम था इसका? अमरोन नहीं था ना? ओनान था, सॉरी मेरे से गलती हुई है ना, ओनान था ना। कौन से आयत में लिखा था इसका? 15 में। कहाँ गया? 22-23 में, हाँ, ओनान है ना। तो ओरान, क्या नाम है? ओरान। चलो देखो, बाइबल में बहुत ऐसे नाम है ना, बोलने नहीं आएगा ना। जो नहीं बोलने आता ना, तो परमेश्वर के जन बोल दो, है ना। हालेलुया। कितना तो सिंपल सी नाम है, एक है ना, और कितना क्या ऐसे ऐसे नाम है जो बोलने नहीं है ना। तो यहाँ पर दाऊद जाते हैं, और क्या करता है? इसका जितना है बैल, खलिहान, जमीन, सब कुछ, मेरे ख्याल से घर के छोड़कर सब कुछ खरीद लेता है इसका। यहाँ पर बोल रहा था कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, चढ़ा लो। पर एक यहाँ पर बहुत सीखने वाली बात है ना, बहुत से लोग फ्री के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं, फ्री में ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। ये बोला मैं अपने प्रभु को जो बलिदान चढ़ाऊंगा ना, वो फ्री वाला नहीं चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ इसका था सब खरीद लिया। अगर सामुएल इस इतिहास दोनों को पुस्तक मिला के पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या है ना, पैसे के जैसे सिक्का है ना, वहाँ पर थोड़ा सा हेर फेर हुआ है, पर ध्यान से पढ़ते तो वहाँ पता लगा है। तो पहले तो खलियान खरीदा था, और दूसरे बार में जितना ज़मीन था सब खरीद लिया। तो आज हमें भी सीखना चाहिए, फ्री से क्या है हमें दूर रहना चाहिए। हालेलुया। मेहनत करो और प्रभु के काम करो। हालेलुया। मेहनत करना है, प्रभु के काम भी करना है, मेहनत करके घर कमाओ, है ना। कितने लोग बदनाम करते हैं ना, क्रिश्चियन लोग पैसे देते हैं। मैं तो खुद हिंदू, भैया मुझे दे दो। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, परमेश्वर के दास से सीखना है ना। इसने क्या किया, फ्री से इनकार कर दिया। और यहाँ पे लिखा है 24 में, राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा, जो तेरा है उससे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा। हालेलुया। और ना सेत मेत का होम बलि चढ़ाऊँगा। हालेलुया। तो ये बात क्या है, हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं इन दाऊद के जीवन से हम क्या सीखते हैं। दाऊद के जीवन से हम क्या सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया।
दूसरा समूल 24 की 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? और यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने शैतान ने, किसने? शैतान ने दाऊद को इनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा कि इजराइल और यहूदा की गिनती, किसकी गिनती ले? इजराइल और हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ, शैतान कितना भी बड़ी बड़ी बातें करे, कितना भी वादा करे, परमेश्वर कहता है तुम शैतान को मत सुनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने सुना और 70,000 पुरुष से मर गए, बीमारी उनके देश में आया। इसलिए क्या है, शैतान का कभी नहीं सुनना है, कितना भी अच्छा काम है। फिरौन, जब मूसा गया था फिरौन के पास ना, तो राजा बोल रहा था, राजा कौन था? शैतान का जन। तुम्हें बलिदानी चलाना है ना, तो एक काम करो, घर द्वार तुम्हारे पास है ही, उनका तनख्वाह भी बढ़ा रहा था। बलिदानी तो करना है, संडे को आराधना ही तो करना है ना, तो जाओ 3 दिन के लिए छुट्टी दे देता हूँ, अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दो और ये जितने जानवर है सब छोड़ दो और तुम पुरुष से जाओ और बलिदान करके आ जाओ। अब हो रहा है कि चलो मैं तुम्हारे ऊपर वो जितना लगाया था ना बड़े बड़े काम वो भी हटा देंगे, पर क्या कहा मूसा ने? नहीं, हम जाएंगे तो सब जाएंगे और लौट के नहीं आएंगे। हालेलुया। एक बार तो बोला था बलिदान करना, तो क्या परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, वहां जाने की क्या जरूरत है? यहीं पे कर लो। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, भैया कलेसिया में भी परमेश्वर है, हमारे घर में भी है, प्रार्थना में जाने की क्या जरूरत है? घर ही में कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, है ना। परमेश्वर तो पागल था जो इजराइलियों को बोला था कि मेरा एक मंदिर बनाना, साल में यहाँ पर आके क्या करना, मेरे लिए बलिदान करना। आज भी यही हो रहा है, चर्च ऐसी थोड़ी बन गया है। हालेलुया। कलेसिया ऐसी बन गया है। प्रकाश से बकाया में 7 कलेसिया थी और भी बहुत सारी कलेसिया थी। परमेश्वर नाम लेके बुलाता था, ये कलेसिया का नाम ये है, इसमें ये लोग हैं, ये ऐसे चलता है, वो ऐसे चलता है, सबका नाम जानता था। तो घर ही पे से कर लेते, कलेसिया माने क्या जरूरत है? कह रहा है देखो ऐसा नहीं है, पास्टर लोग भी क्या है शैतान का काम कर सकते हैं, है ना, उल्टा सीधा शिक्षा दे सकते हैं। आप 6 दिन अपना काम करो, 7वां दिन प्रभु का है। कलेसिया में आना बहुत जरूरी है। वचन कहता है संगति मत छोड़ो, जो शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते हैं उनका पीछा करो। हालेलुया। संगति बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। दाऊद की तरह क्या है, हमें शैतान की बात को नहीं सुनना। अगर हो भी गया गलती तो दाऊद ने क्या किया था? बोला मेरे शैतान का अकाल नहीं आना चाहिए, मैं किसी अपने दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ूंगा, परंतु मैं पड़ूंगा किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। अगर किसी का बेटा गलती कर देगा तो माँ बाप क्या करेंगे? इसको मारना 2 थप्पड़ दो, कस के मारो कि रो दे, मम्मी मारेगी। है ना। देखो कितना प्यार से मारा है ना। तो परमेश्वर भी मारेगा लेकिन प्यार ही से मारेगा, है ना कि हड्डी या धके तोड़ उतार देगा। अच्छे एग्जाम्पल फर्स्ट जी। दाऊद क्या बोल रहा है? परमेश्वर का दया मेरे लिए बहुत है, मैं परमेश्वर के हाथ ही में पड़ूंगा। मनुष्य क्या भरोसा, आँख फोड़ दे, हाथ तोड़ दे, शैतान के तो छोड़ ही दो, वो तो आज तैयार बैठा हुआ कि किसको नाश कर दे। क्या बोल रहा है दाऊद? गलती हुआ है ठीक है, तो भी मैं प्रभु के हाथ में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सीखना है, दाऊद से सीखना है। वो प्रभु से भागा नहीं, दारू पीना नहीं छोड़ा, पछताव किया। क्या किया? पछताव किया। हमें भी देखना है दाऊद से, पछताव करना है। लोग पाप होता है तो लोग क्या है, प्रभु भोज नहीं लेते हैं। पाप होता है तो कलेसिया में नहीं आते हैं, बोलते भैया पहले मेरा क्या है पाप छूट जाए उसके बाद प्रभु भोज लेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है आज ही छोड़ दो। हालेलुया। कहीं भी घुटने टेक के माफी मांगो, परमेश्वर क्या करेगा? माफ कर देगा। हालेलुया। एक वचन इफिसियों 6 की क्या लिखा है शैतान के बारे में? हाँ, आप आगे आगे क्यों बोल रहे हैं? 10 है इफिसियों में क्या? 10 है इफिसियों। अगर टीवी भी देखो, टीवी भी आ रहा है,
बाइबल में नहीं मिला है, कितना बढ़िया से मैंने लिखा है। 11 से 12। क्या लिखा है? 11-12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। आगे, क्योंकि हमारा यह मंदिर लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा लड़ाई किससे है? ठीक है, बैठ जाओ, बैठ के पढ़ो। ठीक है, ये लो माइक लो, आपको ना आवाज़ रिकॉर्डिंग सही से होगा, है ना। फिर आप ही पढ़ना ना, दूसरे का ना फिर। ठीक है, तो क्या लिखा है हमारा 12 में? क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध, पहले देखो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। दाऊद को पता होता ना शैतान बोल रहा है, वो नहीं करता है। हालेलुया, करता है? ये शैतान बोल रहा है उसको, पर उसको बाद में पता चला कि उसको लग रहा था, शक हो रहा था, पर उसने माना नहीं। बोल रहा तुम भी शैतान की युक्तियों में फंस मत जाओ, इसलिए उसका सारा हथियार बांध लो कि क्या ये काम परमेश्वर करने के लिए बोल रहे हैं या शैतान कर रहा है। जब दाऊद, देखो दाऊद इतना प्रभु के नज़दीक था, उसके अंदर कितने बार शैतान आया? आपके अंदर नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल भरमाएगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्योंकि तो और क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। कहाँ पर है? आकाश में है ना। पिछले बार आकाश के रानी के बारे में भी बताया था किसी को, है ना। तो आकाश में कौन है? बोलते हैं ना आकाश में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर भी है और शैतान भी है, आत्मिक सेना, है ना। नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए बोल रहा सारे हथियार प्रभु के बांध लो। हालेलुया, हालेलुया। किसी के नाम लोगे तो बोलेंगे मजाक उड़ा रहा है ना। क्या लिखा है? पहला पतरस 5:8 में क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। फाड़ खाए। किसको? फाड़ खाए। ये दाऊद के जीवन से मैं सिखा रहा हूँ। दाऊद अगर जागते रहता ना तो शैतान के बातों में नहीं आता है। अपने आप को ऊपर देखना है, हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं। पता है शैतान बहुत गुस्सा होता है। कोई एक आदमी अगर प्रभु में आता है ना तो शैतान बहुत गुस्सा होता है, इतना आसानी से नहीं छोड़ता है। अगर आपके घर में से, आपके राज्य में से कोई भी जन चला जाएगा दूसरे राज्य में तो क्या करोगे आप? जान लगा दोगे ना। जैसे आपका बेटा क्या है, गलत रास्ते में भटक गया तो उसको सुधारने के लिए जान लगा दोगे ना। शैतान कह रहा है कैसे सुधर रहा है ये? शैतान मेरे को छोड़ के कहाँ भाग गया? यीशु के पास, यीशु के पास भागा, चंपा है ना। यीशु तो इसको सीधा स्वर्ग में लेके चला जाएगा, इसलिए बोला है कुछ दुष्टआत्माओं को भी पीछे लगा लेता है, जाओ भैया, अगर वो नहीं बचा ना तो तुम भी नहीं बचोगे, ऐसे ऑर्डर देता है शैतान। अगर वो मेरे पास नहीं आया तो दुष्टआत्माओं को बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए वो जान लगा देती हैं विश्वासियों को भरमाने में। समझिए, जीन जान, इसलिए अपने आप को जांचना है कि देखो दुष्टआत्मा सबके साथ रहती हैं, सबके पीछा करती हैं, सबको भटकाती है, भरमाती है। उसी में प्रभु कह रहा है सारा हथियार बांधो, परमेश्वर का वचन। और क्योंकि क्या है, ये आत्मिक जो सेना है ना उसको हराना है। आत्मिक सेना जो है, और शैतान किस खोज में रहता है? गरजने वाले सिंह के समान। सिंह गरजते हैं ना तो डर जाते हैं, शैतान ऐसी। उसके पास धेनु सा तलवार वो नहीं है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। मान लो आपके पास क्या है, धेनुष दे देंगे, तीर देंगे तो क्या करोगे? धेनुष से हाथी पैर तो चलाओगे ना, तीर रहेगा तो दूरी से निशाना लगा के मार दोगे। धेनुष है, उसके बाद तीर नहीं है, मतलब अधिकार नहीं है। शैतान है, भरमा सकता है, बोल सकता है, उल्टा सीधा काम करवा सकता है, परंतु आपका नाश नहीं कर सकता है। नाश खुद ही आप अपना कर लोगे। समझ गए? आत्महत्या कर लेते हैं, नाशा करना सीख लेते हैं,
है ना। और भी बहुत से ऐसे व्यभिचार है, और क्या ये इन सब के अनुसार क्या होता है, बीमारी क्या होता है। तो उस काम को मत करो जिससे बीमारी आती है। अब बीमारी आएगी तो फिर क्या करोगे, नाश हो जाएगा तुम्हारा। शैतान क्या योजना बनाता है कैसे नाश करना है। दाऊद के लिए क्या कहा है, डायरेक्ट नहीं जाकर बात किया, मन में डाल दिया, भैया गिनती ले लो अपने आदमी को, ठीक है, और बस फंस गया उसकी जाल में। ऐसे ही फंसाता है शैतान, तरह तरह के ख्याल आएंगे। अरे मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, मेरे अंदर क्यों भूत प्रेत है, क्यों मेरे अंदर शैतान काम कर रहा है, मैं पवित्र क्यों नहीं बन रहा। वचन पढ़ो, संगति में रहो, वचन पढ़ो, वचन से सीखो प्रभु क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ना प्रकाशित होगा, क्या लिखा है 12:17 में, क्या लिखा है, देखो कि शैतान कितना क्रोध है। और अजगर स्त्री पर क्रोधित तब हुआ, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। पता है कहाँ खड़ा है शैतान, संसार में। समुद्र का बालू समझते हो, संसार है। जिस प्रकार से समुद्र के बालू को हम गिन नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से संसार को भी जगड़ाना नहीं हो सकती। कोई भी गवर्नमेंट करती है ना तो अंदाजा लगाती है इतना है, समझ गए। बालू पे खड़ा है समुद्र की, जानी अन्य जातियों को सहारा लेकर किस पे क्रोधित हुआ है, स्त्री पर। कौन पर, जानी यीशु मसीह के मानने वाले लोगों पर। किस पर, यीशु मसीह कहाँ से आया, स्त्री से। कहाँ से आया, मरियम स्त्री से पैदा हुआ, और क्रोधित किस पे हुआ, वो स्त्री पर। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ही देख लो। और सबसे ज्यादा क्या है, इस्लाम में मियाँ सब जो होते हैं, स्त्रियों की क्या हालत है ना। अगर उनको सही से अध्ययन करोगे ना तो रोने लगोगे, उनको कोई इज्जत नहीं है। क्यों, किसके ऊपर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था ऐसे ऐसे शादी करना, पर नहीं, उसने अलग से आज्ञा दे दिया, ऐसे शादी करना है, इससे शादी करना है, उससे करना है, बच्चों से शादी करना है। शैतान ने ऐसा कर दिया है। देखो बाइबल कहती है कि पुरुष और स्त्री क्या है, बराबर हैं, कोई छोटा नीचा ऊंचा बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर संसार के पुस्तक का अध्ययन करोगे तो स्त्रियों का सबसे हालत खराब है। क्या है, खराब है, बिल्कुल खराब है। परमेश्वर वहां से निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और किस पे क्रोधित है, स्त्री पर। स्त्री कौन है, कलीसिया। कौन, विश्वासी। और एक दूसरा स्त्री एक और है, इजराइल। कौन, देखो कितना नफरत करते हैं इजरायलियों से, है ना। लोग बोलते हैं मोदी जी हमारे वीजा बनवा दो, हम इजराइल से लड़ने के लिए जाएंगे। आ रहे ना टीवी पे न्यूज, मोदी को क्या है, मर्दगानी देख रहे हैं क्या बोलते हैं इसका, मर्द का बच्चा है तो हमारी वीजा बनवा दे, हम जाएंगे, हमास के साथ मिलकर लड़ेंगे। देखो कितना नफरत है। अरे इजराइल तो भारत को थोड़ी आया है मारने के लिए, तुम क्यों ज़्यादा उबल रहे हो। इसके पीछे कौन है, शैतान खान। आतंकवाद मतलब शैतान। क्या है, आतंकवाद मतलब शैतान। यहूदी को बोलते हैं लोग ना, मुस्लिम लोग, हम भाई हैं, बहन हैं, हमारा पिता तुम्हारा पिता एक ही है, अब्राहम। तो फिर क्यों मार रहे हो उसको। तुम्हारे पास 57 देश है, उसके पास तो भैया थोड़ा सा है, जमीन है, यूपी से भी छोटा, दिल्ली के बराबर है। हाँ। एक दिन बाइक लगा के पूरा इजराइल घूम लोगे। दिखता सा है, नक्शे पे दिखता भी ना है। अगर पृथ्वी का इतना गोल कर दिया जाए ना तो नक्शे में भी नहीं दिखाई देता है। बहुत छोटा है, अरे बहुत छोटा है, दिल्ली के बराबर है। देश वही है। लेकिन बड़े बड़े देश डरते हैं। कि डरते इसलिए ना कि परमेश्वर ने उनको छोड़ा थोड़ी है, आशीष है ना। बस थोड़ा सा परमेश्वर क्रोध हो गया है इजरायलियों के ऊपर। क्यों क्यों क्रोध हुआ था, बताया था उन्होंने। क्या बोला था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो क्या बोल रहा, पितालुस ने क्या बोला था, पितालुस बोला था, और दोस्त ने पितालुस बोला था, पिलातुस बोला था ना। हाँ क्या बोला था,
मैं तो ये क्या है, निर्दोष है, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, परंतु अगर इसको क्रूस पे चढ़ाना चाहते हैं तो इसका बदला किससे लिया जाएगा? तो उन्होंने बोला हमसे और हमारी संतानों से। इजरायलियों के इतिहास लोगों को पता नहीं है, बस छोटे छोटे वीडियो बना के, और ये मूल्य लोग ना और ज़्यादा है ना। तुम हमास के बारे में जानते हो क्या हो, वो घूरे पे से उठे हुए हैं। अब इजरायलियों के बारे में क्या जानते हो तुम? 70 एडी में क्या हुआ था? इन लोगों ने पाप किया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। 70 एडी में जब रोम के राजा ने क्या किया, उनका सारा नगर, मंदिर सब कुछ तोड़ ताड़ दिया, उनको भागना पड़ा। 2000 साल से भाग रहे थे वो। 1900 हमारे 47 में यहाँ पर हमारे भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, और 48 में वो 1900 2000 से भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, है ना। बोल रहे हैं कि भागे क्यों? जर्मनी में हिटलर ने मारा है। हिटलर ने भी इति किया, उस समय भी परमेश्वर ने थोड़ा सा किया था, पर हिटलर के समय भी भागना पड़ा उनको। और गैसेस आग छोड़ी लगाती जाती थी, गैस है ना, जाती थी कि मर जाएगा। उसको छोड़ो, है ना। तो कहने का मतलब ये है, चलो भैया उनको छोटा सा जमीन दे दो, नहीं हम तो ये हैं वो, कोई नहीं जा रहा बचाने के लिए, जाओ हमास को बचा लो। क्यों नहीं बचा रहे? मैं तो भैया इजराइल के साथ हूँ, सीधी सी बात है। इजराइल का हमारे भाई बहन है। हालेलुया। चाहे तुम मार के फेंक दो, चाहे कुछ भी कर लो, और इजराइल का परमेश्वर हमारे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का नाम था इजराइल, परमेश्वर ने रखा था। याकूब का नाम क्या रखा था? इजराइल। कहते हैं ना, सुलेमान हमारा नबी है, दाऊद हमारा नबी है, मूसा हमारा नबी है। और यहूदियों से इतना नफरत करते हैं ना, पता है, टीवी पे देखा रहा था, एक यहूदी महिला पेट में बच्चा था, उसको चाकू से काट के निकाल दिया बच्चे को। आप उसकी किताब में लिखा है। अरे नहीं, उसमें नहीं, अभी न्यूज में देखा था, अभी जो लड़ाई हो रहा है। मतलब ये प्रोफेसी पूरी हुई है। शैतान स्त्री पर इतना क्रोधित हुआ क्योंकि यीशु मसीह का जन्म लिया था यहूदा में। कहाँ पर? यहूदा। यहूदा। यहूदा नगरी। यहूदा में क्या है? दाऊद का वंश माना जाता है। दाऊद भी किस में जन्म लिया था? यहूदा में। यहूदा। और यीशु मसीह क्या है? दाऊद का पुत्र माना जाता है। अब मेरा खून चाहे 2000 साल के बाद जन्म ले, चाहे आज ले, मेरा खून ही तो कहेगा। तो दाऊद के खून में से कौन आया? यीशु मसीह। और यीशु मसीह से सब लोग नफरत करते हैं। इजराइल से तो करते ही हैं, यीशु मसीह से भी मत मानो। चर्च में बम कौन फोड़ रहा है? इजराइल थोड़ी फोड़ रहा है। इजराइल को तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जो लोग तेरे साथ मिल के रहना चाहते हैं उनको मत सताना। इजराइल को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। हालेलुया। और आज देखो क्या, हालेलुया। इसलिए क्या है, शैतान क्या करता है? धोखा देता है। क्या देता है? दाऊद को धोखा दिया, प्रतिफल क्या हुआ? महामारी फैली। अब परमेश्वर ने कहा दाऊद से, तुमने उसका बात क्यों सुना? दाऊद का बात क्यों सुना? हमसे कह रहा है तुम क्यों शैतान की बात को सुनते हो? अच्छा भी हो, कितना भी अच्छा ना, आपको 1 लाख भी फायदा भी हो जाए, शैतान के बात तुम क्यों सुनते हो? शैतान की बात को नहीं सुनना। कुछ भी काम हो, कोई भी प्रभु का काम नहीं है, नहीं सुनो। अब ओझाओं के पास जाएंगे, हाथ दिखाएंगे, अब भूत आएंगे तो बोलेंगे भैया हम तो हाथ दिखाए तो आगे रहे, तो तुम गए ही क्यों थे? कहने का मतलब ये। हालेलुया। इसलिए क्या है, हवा के जीवन से हमें क्या है सीखना चाहिए। 3 अध्याय में लिखा है उत्पत्ति में, क्या लिखा है? 1 से 7 तक पढ़े, क्या लिखा है? 1 से 7 तक उत्पत्ति। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि
उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर सीखना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने शुरू में भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ। शैतान ने क्या किया था? इनको भरमाया। किसके रूप में? सांप के रूप में। अब परमेश्वर आता है जब फल खा लेती है तो दंड देने के लिए। तो ये क्या बोल रही थी? सांप ने मुझे बहका दिया था, मैंने खाया। आदम क्या बोल रहा था? स्त्री ने मुझे क्या किया? खिलाया था, इसलिए मैंने खा लिया, है ना। परमेश्वर तीनों को दंड दिया। किसको? तीनों को। क्यों? परमेश्वर वहां पर बताया, आदम को भी बताया, तूने क्या किया था? अपनी स्त्री की बात तो सुना है, इसलिए क्या है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। आज हमसे भी परमेश्वर कह रहा है, आदम ने शैतान के बात क्यों सुनी? देखो तुम्हारे सामने जहर रखा है ना, जहर, तो उसको खाओगे ना तो परमेश्वर आकर मना नहीं करेगा, भले अंदर से आवाज आएगा मत खाओ। खाओगे तुम्हारा हानि होगा, नहीं खाओगे तुम्हारा फायदा होगा। आप जहर उठा के खा रहे हो, बोलोगे परमेश्वर ने बचाया क्यों नहीं? है तो परमेश्वर के यही थोड़ी काम है, तो जानबूझ के गलती करो और वो आएगा बोलेगा ठीक है माफ करते हैं। नहीं, उसका दंड भी आता है। दाऊद के जीवन में आया था, आया ना, आपके जीवन में भी आएगा। और फिर भी आंखें नहीं खुले ना, तो फिर एक लास्ट में छोड़ देगा शैतान के हाथ में, जाओ भैया। जैसे मैंने बताया था बच्चे के, जब हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हम मारते हैं, परंतु देख के मारते हैं कि कहाँ मारना है, जिससे क्या है और इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। परमेश्वर भी हमें ताड़ना देता है, देख के देता है कि हमारी आंखें खुले, हम गलती ना करें, परंतु उस ताड़ना से भी नहीं मानते हैं ना, तो शैतान को हाथ में छोड़ देता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों के लिए परमेश्वर कहता है, 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है? 4:4 में क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके, ना चमके, है ना। क्या लिखा है? शैतान ने क्या किया है? लोगों को क्या किया? बुद्धि, किसको क्या है? क्या लिखा है? बुद्धि को अंधा कर दिया है। किसने अंधा किया है? संसार के ईश्वर ने। कौन ईश्वर ने? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 2:2 में लिखा है, क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। क्या करता है? नहीं मानने वाले भी काम करते हैं। पहले जब हम प्रभु के पास नहीं थे तो हम तो ये तो करते ही थे संसार के काम, परंतु अब भी कह रहा है जो आज्ञा नहीं मानते ना उनमें काम करता है। कौन? शैतान की आत्मा। कौन सी? शैतान की आत्मा। और पता है बाइबल में साफ साफ लिखा है, एक और वचन पढ़ते हैं कि लास्ट में क्या होगा, अंत के दिनों में क्या है, आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? दुष्ट आत्माओं की क्या है बात, शिक्षाओं को मन लगाकर विश्वास से। पता है आपको दुष्ट आत्मा कौन है? भरमाती है। अब देखो शैतान आएगा, बोलेगा बबलू एक मैं शैतान हूँ, मुझे 1 लोटा पानी पिला दो। हाँ, शैतान आएगा और कहेगा 1 लोटा पानी पिला दो, तो क्या करेंगे? मान लो आपके घर में जाएगा शैतान, बोलेगा मैं इब्लिस हूँ, शैतान हूँ, वही जो आदम हवा को बहकाया था, थोड़ा पानी वो पिला दो। क्या करोगे? क्या करोगे?
भगा देंगे ना कि घर में बैठाएंगे? भगा देंगे। भगाएंगे ही, कोई भी भगाएगा ही। और वो ही बोलेगा भैया मैं क्या हूँ, जिब्राइल हूँ, तुम्हें परमेश्वर को शुभ समाचार सुनाने आया हूँ। आइए आइए बैठिए। क्या करोगे? 7 तरह के पकवान। वही जिब्राइल जो उसके पास आया था, मरियम के पास, मैसेंजर ऑफ गॉड। और दानियल के पास भी आया था परमेश्वर का संदेश लेके, संदेश। है ना, कि दानियल देख अंत के दिनों में क्या होगा, जो जो बता रहा हूँ लिख ले। और आपके घर में आएगा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, क्या करेंगे? आइए बैठिए। वेलकम करेंगे। वेलकम ही करोगे ना। स्वागत है। तो शैतान भी उन्हीं का रूप लेके आता है, जिब्राइल का, मिकाइल का। अपने आप को बोलेगा हम ईश्वर हैं, तो ऐसा ऐसा दिखाएगा ना जादूगर कि तुम समझ लेना, बहक जाओगे। है ना। तो सावधान रहना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग विश्वास से भटक गए हैं, और क्या है, दुष्टतमाओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटके हुए हैं। भैया साल में तो एक बार त्यौहार आता है, थोड़ा सूर्य देवता का जल वो ढाल लें तो बाकी तो जाते हैं प्रार्थना में। सूर्य को परमेश्वर ने बनाया था चौथे दिन, और कहा भी था इनको दंडवत नहीं करना है, पर नहीं, हम तो उन्हीं को दंडवत करेंगे। वो हमें एनर्जी देता है, परमेश्वर नहीं देगा तो सब एनर्जी निकल जाएगी। एक दिन उठा के ब्लैक होल में फेंक देगा उसको। बाइबल में लिखा है उसका सूर्य का जो प्रकाश है ना खत्म हो जाएंगे। करते रहना सूर्य 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 सूर्य। सूर्य बहुत वो है, किसी भी औरत को देखता है ना कहीं भी लग जाता है पीछे। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से हैं, है ना, संसार में ढूंढते रहते हैं ऐसे ऐसे। कहानी पढ़ने में बहुत उनका पढ़ना है ना। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ का लिखा है शैतान को बहुत पसंद है कि विश्वासी अपने आप को बड़ा बनाए। क्या करे? अपने आप को बड़ा बनाए। शैतान को बहुत पसंद है। उत्पत्ति 3:5 में लिखा है। क्या लिखा था? उत्पत्ति 3:5 में। और शैतान ने कहा वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं सूर्य, ये जो हिंदू लोग पूजा कर रहे हैं इनकी नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइबल के सूर्य की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, जिसने परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। उसको आराधना के लिए नहीं बनाया गया है, सूर्य को प्रकाश देने के लिए बनाया है ना। अब पता नहीं हिंदू लोग कौन सी सूर्य की पूजा कर रहे हैं, तो बुरा मत मानना, है ना। हम अपनी बाइबल के परमेश्वर को प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर क्या शैतान बोल रहा था हवा से कि परमेश्वर जानता है तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले पूरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या कर रही थी स्त्री? मैं भी परमेश्वर बन जाऊंगी, है ना, मैं भी परमेश्वर बन जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे प्रार्थना तो करना आ गया है, अब क्या है, तो पास्टर को गोली मारो, हम खुद ही पास्टर बनेंगे। हालेलुया। ऐसे आदमी बोल रहे परमेश्वर को मारो गोली, खुद ही परमेश्वर जब बन जाएंगे तो परमेश्वर क्या जरूरत है। यस। वो शैतान चाहता है विश्वास से घमंड करे और उसका नाश हो जाए। शैतान का यही काम है, नाश करवाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। 21:8 में क्या लिखा था? पहला इतिहास 21:8 में, और दाऊद ने परमेश्वर से कहा ये जो काम मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझे तो बड़ी मूर्खता हो गई है। हालेलुया। दाऊद से सीखो, बार बार दाऊद का आ रहा है। दाऊद ने गलती किया परंतु समझ की सहारा नहीं लिया। क्या बोला? परमेश्वर मुझे मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमसे परमेश्वर मारेगा तो हाथ पैर देख के तो मारेगा, कहीं शैतान मारेगा तो कहीं पैर ही वो ना तोड़ दे। तो हमेशा के लिए घर में बैठना पड़ेगा। हमसे भी गलती होता है तो हम प्रभु के पास ही जाएं। किसके पास? प्रभु के। दुनिया को बताओगे, दुनिया क्या करेगी? तुम्हें नाश करने के लिए तैयार है ना। ये प्रभु के पास गया, प्रभु ने क्या किया है? माफ भी कर दिया। वो तो स्वर्गदूत निकल गया था, महामारी फैल गई थी, तब इसकी आंखें खुला, तब इसको आंखें खुला तो क्या बोला? मैंने महापाप किया है, हमें नहीं करना चाहिए था वो पाप, झगड़ाना नहीं करना चाहिए था, शैतान का बात नहीं सुनना चाहिए था। 70,000 पुरुष मर गए, तब आंखें खुल गई। तब परमेश्वर ने क्या कहा था? बस करो, स्वर्गदूतों को आगे दिया था,
क्या दिया, बस करो रहने दो, है ना। परमेश्वर का वचन लेके था, बहुत परमेश्वर दयालु है। हालेलुया हालेलुया। पहला तीमुथियुस 3:6 क्या लिखा है, फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान सा दंड पाए। हालेलुया। नया चेला बक बक नहीं बोलना है, मैं कलीसिया में ये करूँगा, प्रभु के लिए वो करूँगा, नहीं। जैसा तुम्हारे पास सामर्थ है वैसा करो, बोलो मत। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा हमें, इसलिए क्या है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे क्या लिखा है, दाऊद ने कहा मैंने महापाप किया है। हालेलुया। दाऊद को जब एहसास हुआ कि शैतान की बात नहीं सुनना चाहिए था, तो इसने क्या किया, पछताव किया। क्या किया, मैंने महापाप किया है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में क्या लिखा है, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलों में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्भरताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया हालेलुया। क्या सीखने को मिलता है, दाऊद ने पाप किया, पछताव किया, बोला कोई बात नहीं, तू टूट गया, ठीक है, अब मेरा सामर्थ तुझ में काम करेगी। हालेलुया हालेलुया। पौलुस के अंदर बीमारी थी, कोई बात नहीं, बीमारी है कोई बात नहीं, तू ये तेरे से जीत नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। क्या बोला था पौलुस से परमेश्वर ने, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। प्रभु की तो दूर की बात है, उसका अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमें चिंता नहीं करना है, कोई बात नहीं, बीमारी है सबके जीवन में, परंतु प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। हालेलुया। जो छाया अन्य जाति पे थे, उस पे से हटके किस पे आया है, हमारे ऊपर। हालेलुया। लोग एक टांग उठा के ऐसे खड़े रहते हैं सालों से, किसके लिए, अनुग्रह के लिए, प्रभु का अनुग्रह हो जाए। यीशु मसीह कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए ऐसे ही मिल गया। हालेलुया। पाप किया था हम लोगों ने, प्रभु ने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया, क्योंकि उसका स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, उसी के पास है। मार्ग सत्य जीवन वही है। कितना कोई बोलते हैं मैं सत्य हूँ सत्य हूँ सत्य हूँ, बोलते अरे भैया, बहुत से लोग बोलते हमारे देवी देवता ने ये कर दिया है, वो कर दिया। जज को कभी काम करते हुए सुना है? जज काम कौन करते हैं? बाकी पुलिस वाले, किसी को जेल में डालना है, कौन जाएगा? जज जाएगा? नहीं। जज जाएगा ना, तो उसके लिए पूरा कमांडो को भेजना पड़ेगा, है ना। अब किसी को दंड देना तो मोदी थोड़ी जाएंगे, किसी को भेज देंगे, जाओ। मोदी जाएंगे तो पूरा सेना ही जाएंगी, चलो भैया, जहाँ मोदी वहाँ हम, जहाँ परमेश्वर जहाँ उसकी सेना। हालेलुया। स्वर्ग तो किसने बनाया था? परमेश्वर ने। किस लिए बनाया था? काम करने के लिए। उनके पास इतने पहाड़ ऐसे उठा लेंगे हाथ से, समुद्र को क्या कर देंगे? सुखा देंगे। इतना शक्ति थी ना, आंधी तूफान को उनका कंट्रोल था। यीशु मसीह नाव में जा रहा था, वहां पर आंधी तूफान आ गई थी, प्रभु ने डांटा और आंधी शांत। तो भैया स्वर्गदूत में सामर्थ है। हालेलुया। पर बनाया किसने? परमेश्वर ने ना। तो परमेश्वर सिर्फ आज्ञा देता है, जाता नहीं करने के लिए, आज्ञा देता है, ये करो वो करो। नहीं करते हैं तो उसको उठा के फेंक दो। शैतान ने बोला था नहीं करूंगा, फेंक दिया पृथ्वी पे, जाओ। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु ने कुछ नहीं, प्रभु ने आज्ञा दिया, सब कुछ हो गया। हालेलुया। ये बहुत है, 6 दिन में सब कुछ कर दिया उसने। हालेलुया। सब कुछ, दवाई मेडिकल जितना है सब बना के रख दिया। अब विज्ञान क्या है, उसको खोज करके भैया बढ़ रहे आगे, जाओ बढ़ते रहो। उसने 6 ही दिन में बना दिया सब। उसमें से एक दिन था जिन पेड़ पौधे बनाया था, है ना, उसी दिन सब कुछ बना दिया। तो परमेश्वर क्या है? प्रधान है। और महाराजा कौन है? धीराज है। महाराजा धीराज से कोई ऊपर नहीं होता। हालेलुया। राजा, उसके बाद महाराजा, महाराजा धीराज हो गया सबसे, उससे ऊपर कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए बोलते हो सेनाओं का ये हुआ है। एक जगह बोला है वो राजाओं का राजा है, यहाँ पर भी राजाओं का राजा है, और स्वर्ग में प्रभुओं का प्रभु है। कितने भी बड़े बड़े स्वर्गदूत क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े क्या है, और ये प्रभु क्यों ना हो, उनका प्रभु एक ही है, और वह है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। इसलिए प्रभु का ज्ञान रखो। ये सूर्य देवता को ना पूजा करने से, जल चढ़ाने से तुम्हें नहीं मिल जाएगा परमेश्वर। उसको चौथे दिन परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लास्ट में बोला है उसने
तुम सूर्य को पूजा करना चाहते हो ना, तो वो क्या कर देगा, सूर्य स्वर्ग में सूर्य नहीं रहेगा, मिलेगा वहाँ पे एक ही रहेगा, वो मेमना यीशु मसीह। जहाँ मेमना है वहाँ प्रकाश है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर नहीं, दवाई के पीछे नहीं भागोगे। हालेलुया। सब स्वतंत्र रहेंगे, किसी के अंदर बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है प्राण देने तक क्या रखो, क्या रखो, विश्वास होगा। एक और वचन पढ़ के खत्म करते हैं। क्या लिखा है, प्रभु ने कहा बस कर, अपना हाथ खींच ले। हालेलुया। पहला इतिहास 21:15 में लिखा है, जब परमेश्वर ने देखा कि जितना गलती किया उतना तो मिल गई सजा, परमेश्वर ने क्या करता, बंद करो। जब मारते हैं ना, माँ मारती है तो बाप क्या करते हैं, बच्चे को छुड़ाते हैं ना, नहीं छुड़ाते हैं, छुड़ाते हैं नहीं छुड़ाते हैं, बोला बस करो, बस मिल गया सजा, है ना। तो परमेश्वर ने भेजा था स्वर्गदूतों को, नाश कर रहा था, परमेश्वर ने कहा बस हो गया जी, अब रहने दो। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हम क्या है, वो जब पता है प्रॉब्लम ताड़ना है, प्रॉब्लम क्या है, ताड़ना है। हे प्रभु गलती हो गया, मुझे माफ कर देगा। परंतु जो अपने पैरों से प्रभु को चलते हैं ना, प्रभु छोड़ देगा उनको। फिर वही लोग आके बोलेंगे प्रभु प्रभु प्रभु, हमने ये किया वो किया। वो बोलेगा मैं जानता ही नहीं तुम कौन। लिख रहा है बस कर, और आगे क्या कहा परमेश्वर ने भजन देता है 125:2 में क्या कहा था, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया हालेलुया। और यरूशलेम छोटा ही से, चारों तरफ से पहाड़ है, उसी प्रकार से पहाड़ कौन है, हम। यरूशलेम कौन है, हम लोग विश्वासी। और पहाड़ के तरफ परमेश्वर क्या है, चारों तरफ से हमें घेर के रखा है। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। पता है किसी के घर में मृत्यु हो जाती है ना, अरे मेरा पति तो इतना प्रार्थना करता था, हम इतना प्रार्थना करते थे, हमारे प्रभु ने क्यों नहीं बचाया। पता है बाइबल में लिखा है यहाँ से लाख गुना अच्छा है स्वर्ग में। हालेलुया हालेलुया। प्राण देने तक धीरज बने रहो, प्राण देने तक विश्वास में बने रहो, धीरज धरे रहो, ये सब वचन में लिखा है। तो जब प्राण चला गया तो फिर क्यों प्रभु को निंदा कर रहे हो। हालेलुया। बोलते प्रभु हम तेरे लिए जान दे देंगे, और जब मर जाते हैं तो प्रभु को ही छोड़ देते हैं। एक बहन थी, बोले यार हमारे पति जिंदा क्यों नहीं हुआ, है ना, ऑनलाइन प्रार्थना बता रहे थे ना, भाग गई। इतना बढ़िया प्रार्थना करना है, अरे 10 साल के साल बाद क्या है, तुम भी जाओगे वहाँ पर, है ना। फिल्म देखने में बहुत मज़ा लगता है, फिल्म देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। एक मैं कल फिल्म देख रहा था, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, स्टोरी थी शायद, किसी ने बता रहा था, फिल्म पे आधारित थी कि जब युद्ध होता है देश देश में, तो वहाँ के लोगों के साथ कितना मुश्किल झेलना पड़ता है। एक छोटी सी 5 साल की बेटी, उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उनके फैमिली कैसे मर गए, सब मतलब सुनने पे ऐसा लग रहा था कि आंखों से आंसू निकल जाएगा। तो युद्ध से क्या है, लोगों क्या होता है, नाश होता है, फायदा नहीं होता है कभी, उससे तो हानि ही हानि होती है। जब हम फिल्म देखते हैं तो बोलते हैं देखना लास्ट में इसके साथ क्या होगा। ऐसे क्या है, परमेश्वर क्या है, छोड़ता है संसार में, क्यों छोड़ता है कि हम अपने पैरों पर चलना सीखें। अब बच्चे को कितने साल तक लेके घूमोगे, आपकी बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी ब्याह करके छोड़ देते हो ना, भैया कमा खा जी, छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो। तो परमेश्वर कहता है तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर चलो। प्रभु 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 तो है ही तुम्हारे साथ, तो पैरों पे चलना भी सीखना है। हम पढ़ने लिखने नहीं जाएंगे और बनेंगे MBBS, कैसे बन जाएंगे। परमेश्वर जैसे उकाब अपने बच्चों की क्या करता है, पालन पोषण करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा करता है। हालेलुया। बच्चों क्या करता है, उकाब ले जाता है, जब उड़ने के टाइम आते हैं, उड़ना जब सीखता है ना तो आकाश में ले जाकर छोड़ देता है, और वो नीचे गिरता है, जैसे जमीन के पास आता है नहीं उड़ पाता तो फिर पकड़ता है, फिर ले जाता है, फिर छोड़ता है, जब तक उड़ना नहीं छोड़ दे। परमेश्वर कहता है ऐसी ही रक्षा मैं तुम्हारा करता हूँ। हालेलुया। उड़ना सीखो, चलना सीखना है, कब कौन सी काम कैसे करना है ये सीखना है, खुद से सीख सकते हैं। परमेश्वर थोड़ी आगे सिखाएगा, वो खुद सीखना है ना। बहुत से लोग घमंड करते हैं, है ना, कि हम अपनी सामर्थ से पैसे कमाते हैं, तो सामर्थ से ये करते नहीं,
घमंड कर, प्रभु कह रहा है घमंड करो, इस बात पे करो कि तुम मुझे जानते हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। घमंड करना है, सेनाओं का यहोवा पर घमंड करो। हालेलुया। अपने अपने सामर्थ पे नहीं, प्रभु पे घमंड करो। उस पे घमंड करोगे कभी गिरोगे, प्रभु उठाने के लिए साथ में रहेगा। हालेलुया। दाऊद गिरा, प्रभु ने उठाया ना, उठाया था नहीं उठाया था? 3 साल की अकाल पड़ता तो क्या हाल होता? 3 साल की अकाल क्या लिखा था? 3 साल का अकाल या फिर 3 महीने तक दुश्मनों द्वारा चढ़ाई। 3 साल अगर अकाल पड़ता तो क्या होता है? प्रभु ने एक ही दिन में बोला बस करो, हो गया, है ना? तो प्रभु मारता है, परंतु देख कर मारता है कैसे मारना है। हालेलुया। तो इसलिए जीवन में जब प्रॉब्लम आती है हमारी गलतियों के कारण, तो नाराज नहीं होना है। और ये टकलू महाराज हैं, इनकी क्या है, बात नहीं सुनना है। ये क्या है? ये शैतान है ना? तो इसको पता नहीं किसी ने टकला बना दिया कैसे। पर ये ना पता है, ये इसका देह ऐसा नहीं था, इसका देह ऐसा है जैसे हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो इतना सुंदर दिखाई देता है, वो हम क्या कोई भी स्वर्गदूत समझ लो कि एक राजकुमार की तरह था। पर ये इसकी करनी के वजह से ये शरीर नहीं है, इसका काम दिखा रहा है कैसे टकला बन गया, उघाड़ा घूम रहा है ना, कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए घर में घुस जाता है, घर में घुस के बोलता है भैया हम तो देवी हैं, हम देवता हैं, हम परमेश्वर हैं, हम ही मिकाएल हैं, हम भगवान है। जिब्राइल के रूप में आया, बोला ले भैया लो लिखो किताब, बाइबल बदल गई है और दूसरा किताब लिखो। ये इसका यही काम है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए शैतान का बात नहीं सुना। आइए हम प्रार्थना करते हैं।